ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता की कोशिशों को फिर झटका दिया है। समझिए, जो मैं यहां पर खालिद अब्दुल्ला से पूछने की कोशिश कर रहा हूं, कांग्रेस से भी पूछूंगा। कांग्रेस पर आग बबूला है टीएमसी। विपक्षी दलों की मीटिंग का बायकॉट किया है उसने। कांग्रेस ने जो विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाई है, उसने कहा कि जब हमने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी तब कांग्रेस कहां थी, ये टीएमसी की तरफ से कहा गया। टीएमसी के नेता ने कहा कि कांग्रेस अपना ही घर नहीं संभाल पा रही है, तो हम कैसे उनके साथ जाएं। खड़से की अगुवाई में कांग्रेस ने कल विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। आइए जरा जल्दी से चलते हैं कि यहां पर क्या कह रही है टीएमसी, और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हाल फिलहाल में जो बंगाल इलेक्शन हुए, उसमें लगा कि टीएमसी ने अपने आप को विपक्षी पार्टी के तौर पर बहुत मजबूत किया है। एक आपने देखा होगा, ममता बनर्जी ने उन्हीं इलेक्शंस के दौरान विपक्षी दलों की एक बड़ी मीटिंग भी बुलाई थी। लेकिन अब क्या हो रहा है समझिए, कमजोर होती कांग्रेस के साथ खड़े नहीं होना चाहती ममता, ऐसा दिख रहा है। तल्खी बढ़ रही है। क्यों, आप समझिए, कांग्रेस के साथ खड़े होने से ममता का विस्तार का एजेंडा प्रभावित होगा। पिछले कुछ महीनों में टीएमसी ने कांग्रेस में जबरदस्त सेंध लगाई है। कांग्रेस के ही वोट बैंक पर ममता टीएमसी के विस्तार की फिराक में है। हरियाणा, बिहार, यूपी, गोवा, हर जगह टीएमसी में कांग्रेस के नेताओं को तोड़ा जा रहा है। मेघालय में तो आधे से ज्यादा कांग्रेस के विधायक आ गए। कांग्रेस के कई नेता एक के बाद एक टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। आप देखिए, कांग्रेस के साथ पश्चिम बंगाल की पुरानी कड़वाहट ममता भुला नहीं पाती हैं। जो अभी इलेक्शन हुआ, उसमें भी कांग्रेस के से अलग वाम दलों के साथ, टीएमसी से अलग वाम दलों के साथ कांग्रेस खड़ी थी। ममता की शरण में कौन कौन से कांग्रेसी बिहार पूर्व सांसद कीर्ति आजाद, जो कि बीजेपी में रहे, बीजेपी से वो यहां पर आ गए टीएमसी में। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर हरियाणा से, और वो आ गए टीएमसी में। अब आप समझिए, असम सुष्मिता देव और यूपी के पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी, जो कि दोनों गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते थे, वो दोनों टीएमसी में आ गए। गोवा पूर्व सीएम लुइजिन्हो फलेरियो आ गए टीएमसी में। मेघालय पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा और तमाम विधायक, 12 विधायक आ गए टीएमसी में। पश्चिम बंगाल प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी आ गए टीएमसी में। तो अब सवाल यह है, अभी आप जो बोल रहे थे यहां पर खालिद अब्दुल्ला की हम तो सर्वदलीय बैठक में आए और सर्वदलीय बैठक यहां पर सरकार बोलने नहीं देती। सरकार को तो आप तब कहेंगे ना, जो यहां पर सरकार की स्ट्रेंथ है संसद में, विपक्षी अगर एक साथ नहीं होंगे तो कैसे घेरेंगे। आप तो पहले जो देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है उसी को कमजोर कर रहे हैं। सरकार का घेराव कैसे करेंगे। देखिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है बोलने का, और लोकतंत्र में सबका अधिकार होता है कि अपनी अपनी बातें रखने का। और पार्टी कौन विपक्ष में क्या कर रही है वो अलग सी बात है, लेकिन हमारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस संसद में जिस तरह से मुतहरिक है, जिस तरह से सामने इन फ्रंट लाइन में आकर लड़ाई कर रही है, वो हमेशा करेगी। उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन आप कहेंगे कि हमारे साथ विपक्ष के कौन कौन आएंगे, किसके साथ आना चाहिए और कौन सा प्रदेश में हमारा क्या काम होगा, ये अगर हम किसी दलों के साथ बैठ के बात करके अपना काम करें तो ऐसा तो बस मुझे जवाब मिल गया। मुझे जवाब मिल गया। मैं आलोक शर्मा के पास जाना चाहता हूँ। आलोक भाई, अभी खतरा बीजेपी है या टीएमसी ज्यादा खतरा है? पिछले दरवाजे से टीएमसी ने आपको ज्यादा डरा दिया है। देखिए, मुझे लगता है देश के लिए और जनता के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है वो इस सरकार की नीतियां हैं। और कांग्रेस खालिद भाई, आपकी आवाज नहीं जा रही। अभी आलोक जी बोल रहे हैं, एक एक करके आवाज आएगी। आप लोग डिजिटली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार में एक ही आदमी बोल पाएगा। अभी आलोक जी बोल रहे हैं। सरकार की जो भी कुरीतियां हैं, कुनीतियां हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने पिछले 7 वर्षों से पूरी आवाज उठाई है। चाहे वो राज्य सरकारें हो, चाहे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी का विरोध हो, और चाहे पेगासस से लेकर और तमाम राफेल से लेकर हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने जो भी विपक्ष की भूमिका है अपनी निभाई है। अब विपक्षी दलों को भी सोचना होगा कि किस तरह से बीजेपी की जो नीतियां हैं उसका विरोध किया जा सकता है। देखिए, वो आपकी मेन लाइन है आलोक जी, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा। मैं ये पूछ रहा हूं, आने वाले 5 राज्यों के चुनाव से पहले आपके तमाम नेता, जिसमें कोई प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, कोई गांधी परिवार के इतने करीबी रहा हो, वो आपका दामन छोड़कर अगर टीएमसी के साथ जा रहे हो, तो ऐसा लगता नहीं कि टीएमसी ने ठान लिया है कि कांग्रेस पार्टी की जगह हमें लेनी है, मुख्य विपक्षी पार्टी हमें बनना है? देखिए, मुझे लगता है कि टीएमसी अभी तक वेस्ट बंगाल से बाहर कहीं पर भी नहीं है, और कांग्रेस पार्टी शायद कोई ऐसी हिंदुस्तान का कोना नहीं है जहां पर नहीं है। तो मुझे मतलब इस पर मैं हास्यास्पद तो शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन टीएमसी ठीक है, एक राजनीतिक दल है, उसका अपना अधिकार है, वो किसको लेना चाहती है, किसको नहीं लेना चाहती है। कांग्रेस से बीजेपी से कांग्रेस और तमाम तरह के लोग आना जाना, क्योंकि चुनाव हैं, वो रहेगा। अभी मैं उत्तराखंड में बैठा हूँ, उत्तराखंड में तो सिटिंग एमएलए हमारे पास आए हैं बीजेपी के। मुझे लगता है कि ये विषय
अभी उतना गंभीर नहीं है। गंभीर विषय यह है कि संसद का जो सत्र है उसमें विपक्ष इकट्ठा होकर किस तरह से ये आपने बड़ी बात कही कि संसद में विपक्ष इकट्ठा होकर कैसे सरकार को घेरता है। गिरिजा शंकर जी, क्या आपको ये सामान्य घटना लगती है? मैं आ रहा हूं आलोक जी, मैं आ रहा हूं, सबके पास जाना है। गिरिजा शंकर जी, क्या आपको सामान्य घटना लगती है कि जब संसद का सत्र शुरू होने वाला हो या चुनाव सामने खड़े हो 5 राज्यों के, उससे पहले कांग्रेस में टीएमसी ने इतनी बड़ी सेंध लगाई हो और वो साथ भी नहीं खड़े होते देखना चाहते, तो क्या इसका प्रभाव विपक्ष की उस एकता पर नहीं पड़ेगा जिसके जरिए उनका मकसद सरकार को घेरना है? नहीं, विपक्ष की एकता जैसी कोई चीज तो अब तक नजर आई नहीं है। और जिस तरह से अभी हालात बने हैं, जैसा बता रहे हैं कि टीएमसी में कांग्रेस के तमाम लोग शामिल हो रहे हैं या टीएमसी कांग्रेस में सेंध लगा रही है, तो ऐसे में कैसे उम्मीद की जाए कि कांग्रेस और टीएमसी एक मंच पर एक साथ खड़े होंगे? भले ही मुद्दे उनके कॉमन हो, विपक्षी दलों के मुद्दे भले ही कॉमन हो और वो बीजेपी के खिलाफ हो, लेकिन वो एक साथ खड़े होते हुए नजर आ नहीं सकते, क्योंकि हर दल को अपने अपने दल को एस्टैब्लिश करने की चिंता है। टीएमसी अपने दल का विस्तार चाहती है तो कांग्रेस अपने दल का विस्तार चाहेगी, और जाहिर है कि ऐसे में जो कॉमन मुद्दे हैं सरकार के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ, उसको लेकर भी ये सारे दल एक साथ खड़े हो जाएं, ये संभव प्रतीत नहीं होता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।